Hi grade 3rd. In previous class, Gina ma'am has explained you chapter number 10, that is plant kingdom. Today I am starting with animal kingdom. जैसे plant kingdom में अलग अलग प्लांट्स के बारे में बात की, अलग अलग प्लांट्स कैसे काम करते हैं, हमें प्लांट्स का क्या क्या यूज़ है, प्लांट्स हमें कैसे हेल्पफुल है, प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हेल्पफुल है, वैसे ही इस चैप्टर में हम सीखेंगे एनिमल्स के बारे में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें क्या क्या हेल्प करते हैं और एनिमल की वजह से हमारा नेचर कैसे प्रोटेक्ट होता है. राइट, वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर एनिमल किंगडम. वार्म अप. कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यूजिंग द क्लूज. आपको ये क्लूज यूज करके आपको ये एनिमल्स के नाम कंप्लीट करने हैं. इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स. ये जो एनिमल है उसको ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं. सो दिस एनिमल इज zebra. Right? Number 2. It has a very tall neck. So who's this animal? This is giraffe. It has big bushy mane. Mane का मतलब होता है बाल. कैसे बाल? जैसे शेर को आगे के जो भी बाल होते हैं ना उसे मेन कहते हैं. लायन. सो इट हैज अ बिग बुशी मेन. इट इज लायन. इट इज अ स्ट्राइप्ड कैट. ये जो एनिमल है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट हैज स्ट्राइप ऑन हिज बॉडी. सो इट इज टाइगर. राइट. नाउ The earth is home to many thousand animals. मतलब अर्थ बहुत हजारों एनिमल्स का भी घर है. Animals differs in appearance and feeding habits. अपीयरेंस मतलब देखने में, जैसे वो हमें दिखते हैं. सो एनिमल्स कैसे अलग लगते हैं एक दूसरे को देखने में, मतलब उनका हम उनको जैसे देखते हैं, जैसे लायन है और टाइगर है, तो उन दोनों को देख के हमें समझ में आता है कि ये लायन है और ये टाइगर है. देन एलिफेंट है. सो इट इज अ ह्यूज एनिमल एंड इट हैज अ ट्रंक, इट हैज अ टेल. राइट. दो ऑल द एनिमल्स हैव some common features, then everyone has ears, all of them have tail. ठीक है, फिर भी वो दिखने में हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर यही एनिमल है. सो सारे एनिमल्स देखने में और फीडिंग हैबिट्स मतलब उनके खाने की हैबिट से वो अलग लगते हैं. जैसे खाने की हैबिट में अगर हम कहें तो जैसे लायन टाइगर्स हैं वो सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं. देन एलिफेंट, जेब्रा, ये सारे हार्बीवोरस एनिमल्स हैं. और मंकी भी हार्बीवोरस एनिमल्स है. लेकिन मंकी को क्या अच्छा लगता है? बनानास. ठीक है. सो वैसे सारे एनिमल्स की भी फूड हैबिट अलग अलग है. सो इन दिस मैनर मतलब अपने दिखावे में और अपनी फूड हैबिट से ये सारे एनिमल्स अलग अलग दिखते हैं. दे ऑल्सो लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस. और वो लोग अलग अलग जगह पे भी रहते हैं. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, वाटर, एयर एंड इवन अंडर द ग्राउंड. एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? लैंड मतलब जमीन पर, वाटर मतलब पानी में, एयर मतलब हवा में, एंड इवन अंडर द ग्राउंड और ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं. जैसे लैंड पे रहने वाले सारे एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, ठीक है, एलिफेंट, जेब्रा, सारे. ठीक है. वाटर में रहने वाले जैसे एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हुए, जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है. देन सी हॉर्स है और जेली फिशेस है. ओके. एयर मतलब
बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। और इवन अंडर द ग्राउंड में जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म्स है, वो सारे ग्राउंड के अंडर, ठीक है। सो ये सारे डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ जहाँ एनिमल्स रहते हैं। नाउ एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे मूव इन द सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है घर, मतलब होता है घर। जैसे वो लोग फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी और शेल्टर घर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसके लिए? ये तीनों को ढूंढने के लिए, मतलब खाना, पानी और घर ढूंढने के लिए वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ एंड टाइगर्स बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। मतलब ये सारे जो भी एनिमल्स है, जैसे डॉग है, कैट है, काउ है, टाइगर से, ये सारे एनिमल किंगडम्स के पार्ट हैं। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। मतलब हम, ह्यूमन बीइंग मतलब हम भी एनिमल किंगडम का ही हिस्सा है। We can see the most of the animals, but some animals like bacteria are extremely small. मतलब कि हम जनरली सारे एनिमल्स को देख सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एकदम छोटे छोटे होते हैं, जो शायद हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। They can only be seen by using special इंस्ट्रूमेंट लाइक अ माइक्रोस्कोप। यहाँ दे मतलब बैक्टीरिया कैन ओनली सीन बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल अ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो उनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। A group of animals as mammals, birds, fish, amphibians, reptiles and insects. So if I say name some types of animals, name some types of animals, तो आपका आंसर क्या आएगा? Mammals, birds, fish, amphibians, reptiles and insects. सो आपका आंसर आएगा कि मैमल्स, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस मतलब दोनों पे, लैंड और वाटर दोनों में रह पाए वो। रेप्टाइल्स मतलब रेंगते, जो एनिमल्स जमीन पे रेंगते हैं या कहीं पे भी रेंगते हैं, ठीक है। एंड इंसेक्ट्स, और जो जैसे छोटे छोटे हमने बताया था, एंड्स है, बीज है और मॉस्किटो है, तो ये सारे इंसेक्ट्स हुए, ठीक है। सो ये सारे एनिमल के ग्रुप्स हैं, मतलब इन टाइप में सारे डिवाइड होते हैं। वी विल बी रीडिंग अबाउट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फॉलोइंग चैप्टर। हम ये चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे का जो चैप्टर है उसमें बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Now, mammals. Animals like dogs, cats, cows, horses and elephants are known as mammals. अगर मैं आपको कहूँ name some mammals, तो आपका आंसर आएगा animals like मतलब dog, cat, cow, horses and examples. Name some examples of mammals, ठीक है। सो आपका आंसर होगा डॉग्स, कैट, काउ, हॉर्सेस, एलिफेंट्स आर मैमल्स। Mammals are animals that feed their baby on milk from their body. Mammals give birth to young ones that resemble their parents. मतलब कि मैमल्स कौन होते हैं? मैमल कौन से एनिमल्स होते हैं? मैमल्स वो एनिमल होते हैं, उसमें दो चीजें। फर्स्ट कि मैमल्स आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन देयर
मिल्क, मतलब कि वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है। दैट इज वन रीजन इज कि मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को अपने बॉडी से दूध पिलाते हैं, और दूसरा वो सेम अपने जैसों को बर्थ देते हैं और उन्हीं को पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है। सो आप जब बॉर्न हुए तब मम्मा का दूध पीते थे, ठीक है। सो वी ऑल आर मैमल्स, हम भी मैमल्स हैं। और दूसरा मम्मा ने हमें बर्थ दिया, मम्मा ने हमें पैदा किया, ठीक है। सो हम मम्मा या पापा के जैसे, मतलब इंसान के जैसे ही दिख रहे हैं ना, या फिर हम डॉग कैट काउ जैसे दिख रहे हैं? नहीं, ऐसे एनिमल्स जो अपने जैसे ही एनिमल्स को जन्म देते हैं। आपने रोड पे कई बार देखा होगा कि जब डॉग पपीज को जन्म देती है, सो डॉग पपीज को ही जन्म देती है, पपीज बड़े होके डॉग बन जाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा देखा कि डॉग ने कैट को जन्म दिया या डॉग ने किसी एलिफेंट को जन्म दिया? नहीं। सो द एनिमल्स विच आर गिविंग बर्थ टू द सेम एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे ही यंग वंस को पैदा करने वाले एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं। और दूसरा वो अपने बॉडी से अपने बच्चों को मिल्क देते हैं, ठीक है। सो मैमल, मोस्ट मैमल्स लिव्स ऑन लैंड। सारे मैमल्स, मोस्टली सारे मैमल्स लैंड पे रहते हैं। सम मैमल्स लाइक ब्लू व्हेल एंड द डॉल्फिन लिव इन द वाटर, मतलब कि जनरली सारे मैमल्स लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जैसे मैमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वाटर पे, राइट। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड योर टुडेज होमवर्क इज you will write 3 questions. One is which instrument used to see बैक्टीरिया, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है नेम सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल के टाइप्स लिखने हैं। सो द आंसर इज मैमल्स, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। और नेम सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स, तो डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, एलिफेंट, और आप हमारा नाम भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।